मैं रह चुकी हूँ एनजीओज़ में, तो मैंने वहाँ की लाइफ़ देखी हुई है। मैं अपना पूरा करियर उस पे खड़ा करने वाली थी, वही मेरे पास नहीं है। Never ever go with these academies. If I can be something, she will be ultimately proud of me. Now I don't want to talk much, otherwise I'll cry. मैं फिर से अपना इंट्रोडक्शन देना भूल गई। सो हेलो, आई एम सोनाली। आई होप यू ऑल आर डूइंग सुपर सुपर गुड एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। पिछली वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव वे में मैंने वीडियो बनाया था, बट फिर मुझे बाद में पता चला यार कि कोई मतलब नहीं है उससे, क्योंकि मैं खाली अपना मेंटल पीस खराब कर रही हूँ, सामने वाले इंस्टीट्यूट को या एकेडमी को कोई उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको अपने डिस्टेंस एजुकेशन स्कैम का अपडेट दे रही हूँ। दिस इज़ पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने पूरा बताया था कि कैसे स्टार्ट हुआ, तो अब उसके आगे का मैं आपको पूरा स्टोरी बता रही हूँ। एंड मैं लिटरली ये वीडियोस इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि बाकी के स्टूडेंट्स इससे देख के कुछ ना कुछ सीखे। एंड ये मैं बिल्कुल भी व्यूज या अटेंशन के लिए नहीं बना रही हूँ, ठीक है। बहुतों ने मुझे पिछली वीडियोस में ये सारी चीजें पूछी थी कि आप ये वीडियोस क्यों बना रहे हो, आपको क्या फर्क पड़ता है, या आपको क्या लेना देना इन चीजों से, तो देखो, मेरे चैनल का सबसे पहले बेस ये है ही नहीं। अगर आपने मेरा मोस्ट व्यूड वीडियो देखा होगा ना, तो वो वीडियो एक जर्नल का है, ठीक है? तो मैं उसके ऊपर ही पूरे वीडियोज़ बना सकती थी, बट मैंने ऐसा नहीं किया है। मुझे अपनी ऑडियंस सिर्फ़ जर्नल और इस पे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं खुद वो पर्सन नहीं हूँ, तो मैं वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करना ही नहीं चाहती हूँ। हाँ, ऑब्वियसली मैं जर्नलिंग कर रही हूँ, मैं अलग-अलग चीज़ें ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ें मैं इस चैनल पे अपडेट करूँगी। तो नहीं, मैं ये व्यूज़ के लिए नहीं बना रही हूँ, बट मैं ये चाहती हूँ कि जो भी मेरे जैसे सिमिलर लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा हेल्पलेस हो जाते हैं एट द एंड ऑफ द डे, उनको ये पता रहे कि कैसे चीज़ों से टैकल करना है, या फिर जो-जो मिस्टेक्स मैंने किए वो मिस्टेक्स वो खुद ना करे, क्योंकि आपका जो स्टडी या फिर जो एकेडमिक इयर्स होते हैं ना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपका ईयर चले गया तो वो वापस आएगा। ऑब्वियसली स्टडी की कोई एज नहीं है, आप किसी भी एज में उसको परस्यू कर सकते हो। बट अगर आपके हाथ में वो चीज़ है, अगर आप उसको सही से परस्यू कर सकते हो, जल्दी से जल्दी खत्म कर सकते हो, तो मुझे लगता है कि आपको वो सही से करना चाहिए, बिकॉज़ आपके पास दोबारा ये ईयर नहीं आने वाला है। और वही मेन रीज़न है मेरे फ्रस्ट्रेशन का, कि मैंने अपना बहुत टाइम ज़ाया किया हुआ है। ठीक है, वो मेरी खुद की कंडीशंस की वज़ह से भी था, बट एट दिस पॉइंट जो 1 डेढ़ साल मेरा खराब हुआ है, वो इसी मेन रीज़न की वज़ह से हुआ है कि मुझे सामने वाले एकेडमी से कोई भी अपडेट नहीं आ रहा था। अभी मैं उसके आगे बताती हूँ कि इन्होंने अपडेट कैसे देना शुरू किया और उसके बाद ये लोग कितना ज़्यादा प्रेशराइज़ कर रहे थे। तो अभी हम लोग थोड़ा ना डेट वाइज़ चलेंगे। तो अभी 13th ऑफ फरवरी को इनका पूरा अपडेट्स आना चालू हुआ था, और 16th या 17th ऑफ फरवरी को जाना था, क्योंकि इनके एग्ज़ाम डेट्स में ना उन्होंने 17 लिखा हुआ है, बट जो लोगों से मैं बात कर रही थी ना, उन्होंने बोला कि 18 को है, जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं। और हमारा पूरा ग्रुप बनाया हुआ है, बट मैं किसी भी स्टूडेंट के कॉन्टैक्ट में नहीं थी एज़ सच। 1-2 स्टूडेंट्स थे, उसके अलावा मैं किसी के कॉन्टैक्ट में नहीं थी। अभी ये मैं क्यों बता रही हूँ, उसका रीज़न आपको आगे पता चल जाएगा। तो अब हमारा कोई भी अपडेट तो आ नहीं रहा था। इन्होंने हर बार की तरह बोल दिया डेट आएगी, डेट आएगी, डेट आएगी, और फिर उसके बाद में डेट आई भी। अभी मुझे आइडिया ही नहीं था कि ये एक्चुअल में एग्ज़ाम होने वाला है कि नहीं होने वाला है। मैंने बार-बार खाली इनको पूछ रही थी मैं कि कैसे होने वाला है, क्या होने वाला है? आप मुझे ट्रैवलिंग के बारे में बताओ, स्टे के बारे में बताओ, कैसे होने वाला है? उन्होंने, जब हम लोग ने एडमिशन लिया था उस टाइम पे ये चीज़ें बताई थी, बट अभी जब हम लोग एक्चुअल में जाने वाले हैं आउट ऑफ स्टेट, तो मुझे ये जानना ज़रूरी है, ठीक है? अब मैंने पिछली वीडियो में भी ये चीज़ बोली थी कि ऑफलाइन स्टूडेंट्स को मोस्ट ऑफ सारे अपडेट्स थे, बट ऑनलाइन स्टूडेंट्स के पास नहीं थे। और अगर मैं बार-बार कॉल करके नहीं पूछती हूँ, तो आपका एक कॉमन ग्रुप बनाया हुआ है, आपको वहाँ पे भी सारे अपडेट्स डालने चाहिए ना, आपने वहाँ पे भी नहीं डाले हुए हैं। फिर इनका मुझे आता है नेक्स्ट डे 14th ऑफ फरवरी को, इनका मुझे फ़ोन आता है कि आपने अभी तक कुछ कन्फर्म नहीं किया है, आपने अभी तक कुछ बोला नहीं है। और वो कन्फर्म क्यों नहीं किया है, वो मैंने बाद में जाके ग्रुप पे देखा, क्योंकि मैंने उम्मीद लिटरली छोड़ दी थी। मेरा ऐसा था, मैं ऐसे फिशी चीज़ों में तो बिल्कुल नहीं जाऊँगी, बिकॉज़ आई एम अ पैरानॉइड पर्सन, ओके। मैं नहीं जा सकती ऐसे उठ के मैं अचानक चले जाऊँ, अचानक एग्ज़ाम्स दे दूँ। आई हैव माय ओन थिंग्स, तो मैं नहीं कर सकती हूँ ऐसा। बाकी के स्टूडेंट्स गए भी हैं हालाँकि, अब मुझे नहीं पता कि वो एग्ज़ाम कितना लेजिट है या नहीं है। तो इनका मुझे 14th ऑफ फरवरी को जब कॉल आया, तो फिर मैंने मैसेजेस चेक किए। इन्होंने ग्रुप पे पूरा ऐड किया हुआ था कि बसेस जा रही है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि कब इन्होंने किया था।
तो 13 को तो इन्होंने बोल दिया था कि 14 को पूरा अपडेट आ जाएगा। 14 को हालाँकि कोई अपडेट नहीं आया। फिर 15 को इन्होंने ग्रुप पे मैसेज किया कि ये बस है, ऐसे जाना है और इतना-इतना प्राइस होता है, उसके अलावा सारी फीस भी आपको जमा करनी है। तो अब एक तो मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट है बस का, कुछ 1200 ऐसा बस का प्राइस हो रहा था और फिर जो भी बाकी का एक्स्ट्रा उसके बाद मेरा ऐसा था कि मैं कॉल करके बात करूँगी सामने, तो ऑब्वियसली प्रॉपर अपडेट्स तो देते नहीं है लोग। मैंने सोचा ठीक है चलो डिग्री आ जाएगी, बट फिर मेरा सेकंड ये था कि डिग्री आके भी मैं क्या करूँगी या डिप्लोमा मिलके भी मैं क्या करूँगी? बिकॉज़ कुछ सीखा तो है नहीं मैंने, तो मैं जहाँ पर भी जाऊँगी जॉब के लिए या इंटर्नशिप वगैरह के लिए, वहाँ पे मुझे पूरी चीज़ें सीखनी पड़ेगी। तो वो भी एक सॉर्ट ऑफ मेरे मन में चल रहा था, मैं बहुत ज़्यादा डन हो चुकी थी और इतने सारे थॉट्स आ रहे थे मेरे दिमाग में कि दिमाग एकदम बंद हो चुका है। उसी में इनका जो मैसेज आया था वो मैं आपको बताती हूँ। दोज़ स्टूडेंट्स हू आर गोइंग टू गो बाय बस विल हैव टू पे रुपीज़ 1200 फॉर द बस बुकिंग एंड ऑन द सेम डे उन्होंने बोला था कि सैटरडे को आपको भरना है। उसके बाद दूसरा मैसेज आया था फिर बिफोर गोइंग टू द एग्जाम यू हैव टू गिव द कंफर्मेशन फीस आर क्लियर्ड वेयर you will go to attend the exam, then send the receipt to so and so number, then you will get your confirmation as which exam you will attend। अब इनकी इंग्लिश भी आधे से ज़्यादा उल्टी सीधी है, ठीक है, लेट्स इग्नोर दैट पार्ट। तो इनका ये जो मैसेज आता है मेरे पास, कितने तारीख को ये मैसेज आया हुआ है, सैटरडे, इट इज़ ऑन 15th। 15 को मैसेज आया था और 16th को या 17 को निकलना था। ऑब्वियसली फीस मुझे पूरा क्लियर करना पड़ेगा एंड मैंने सिर्फ 20,000 भरा हुआ था, बाकी का पूरा फीस बचा था। तो मैं अभी वो भी चीज़ें इनको नहीं बोल सकती थी, वरना वो भी पॉइंट बन जाता। तो मैं एक तो बहुत शांति से पूरा लेकर चल रही थी, बिकॉज़ वहाँ पे मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो मुझे डॉक्यूमेंट्स तो अभी भी चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं कुछ ना कुछ तो कोर्स करना ही है यार। मैं सिर्फ ये अपना एचएससी करके तो नहीं बैठ सकती हूँ, मुझे और भी कुछ ना कुछ लेजिट कोर्स करने पड़ेंगे, क्योंकि इन फ्यूचर मेरा श्योर नहीं है कि मैं हमेशा वीडियोस ही बनाऊंगी। मुझे मज़ा आता है वीडियोस बनाने में, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे ऐसी कोई जॉब चाहिए जहाँ पे मेरी लाइफ में थोड़ी सी वैल्यू ऐड हो। अदर देन दैट थोड़ी सी सर्टेनिटी रहे मेरे पास। आई एम नॉट सेइंग कि यूट्यूब में सर्टेनिटी नहीं है, बहुत लोग कर रहे हैं, बट एक ऐसी सर्टेनिटी मुझे चाहिए लाइफ में कि कुछ ना कुछ मैं करूँ उसके साथ साथ भी, और स्पेसिफिकली हेल्थ केयर को लेके लेट्स से इट इज एन ऑब्सेशन नाउ, बिकॉज बहुत लोगों ने मुझे चीज बोला यू आर ऑब्सेस्ड विथ हेल्थ केयर, यू आर ऑब्सेस्ड विथ मेडिकल लाइन। सो ठीक है, आई एग्री दैट, बिकॉज आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन दिस फील्ड। तो ठीक है, एन एवरेज स्टूडेंट एट लास्ट, ओके। तो एवरेज स्टूडेंट्स के लिए हर एक फील्ड में एवरेज होना इट इज अगेन एंड मेस। तो हर एक चीज आपको हमेशा ट्राई करती रहनी पड़ती है, बट आई एम नॉट सेइंग कि नहीं मैं ट्राई नहीं करूंगी। तो दैट्स दैट। एक तो कैसा है, मैं हर बार ये चीज़ें कम्युनिकेट नहीं करती हूँ हर किसी से, बिकॉज़ फिर आप खुद भी टेंशन लेते हो और आप दूसरों को भी टेंशन दे रहे हो। तो उस वज़ह से मैंने ये चीज़ों पे कोई कम्युनिकेशन किया नहीं था अपने क्लोज़ वन्स से। तो फिर मैंने जब उनको बताया तो मैंने कहा मैं बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल हूँ, ना मुझे कोई प्रॉपर लोकेशन मिला हुआ है, ना मुझे कोई प्रॉपर अपार्टमेंट डिटेल्स मिले हुए हैं, या जो भी हॉस्टल है वो डिटेल्स भी मेरे पास नहीं आए हुए हैं। तो फिर मैं कैसे जाऊँगी या मैं कैसे पूरी चीज़ें करूँगी? अगर वहाँ पे जाके कोई इश्यूज़ होते तो फिर क्या होगा? बिकॉज़ बहुत से स्टूडेंट्स जा रहे हैं, तो मेरा ऐसा था कि उनको शायद प्रॉपर डिटेल्स मिले होंगे। मुझे लिटरली ग्रुप पे कोई भी एड्रेसेस नहीं आए कि हम कहाँ रहने वाले हैं। हमको एडमिशन के स्टार्ट में एक पर्टिकुलर कॉलेज का एड्रेस दे दिया गया था, बट एट दिस पॉइंट हम वहीं पे रहने वाले हैं क्या? उनके हॉस्टल्स है या उनका जो भी अलग से पीजीज़ होते हैं वो है, ये सब का कोई भी अपडेट नहीं था, ठीक है? और जब आप अचानक से 23 के बाद पूरा 24 चला गया, 23 का हाफ चला गया, फिर अगर आप ये ऐसे अपडेट्स दे रहे हो ना, तो कोई भी स्केप्टिकल होगा, क्योंकि ग्रुप पे कोई अपडेट आ नहीं रहा है। उसके बाद आप ऐसे अचानक से 3 दिन पहले अपडेट्स दे रहे हो। उसी के बीच में जो जिनका मैंने आपको पिछली बार में रिकॉर्डिंग सुनाया था, वो मोहतरमा मुझे फिर कॉल करते हैं कि आप मुझे बता दो कि आप कन्फर्म आने वाले हो कि नहीं आने वाले हो? तो मैंने उनको भी कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, बट फिर मैंने उनको मैसेज पे बोला कि नहीं मैं ये वाले इसमें नहीं आऊँगी, मैं शायद नेक्स्ट टाइम एनरोल कर लूँगी। क्योंकि मैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डन हो चुकी थी, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है, बिकॉज़ मुझे जाना था एग्ज़ाम के लिए और मेरी टू बी ऑनेस्ट एवरेज प्रिपरेशन हुई थी। मैं अगर जाती तो मैं फेल नहीं होती, ये चीज़ पे मैं श्योर थी। बट मेरा ऐसा था कि मैं डिप्लोमा लेके मैं करूँगी क्या? क्योंकि इन्होंने पहला
1 साल के नाम पे तो 2 साल ले लिया, उसमें इन्होंने कुछ सिखाया भी नहीं है, तो मैं क्या करने वाली हूँ? तो उस वज़ह से मैंने कुछ ये नहीं किया और अभी जब से मैंने वीडियोज़ बनाना स्टार्ट किया है ना, तब से मेरा ये भी है कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ मेडिकल या हेल्थ केयर में नहीं जाना है, उसके साथ-साथ मुझे कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव चीज़ें करनी है। जो मैं आगे इनिशियली वीडियोज़ में बताऊँगी कि क्या-क्या चीज़ें मैं अभी कर रही हूँ एग्ज़ैक्टली। फॉर नाउ लेट दैट बी अ सीक्रेट क्योंकि उसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो बनी हुई है। I really shot that video 2 वीक्स अगो, लिटरली 2 वीक्स अगो। बट मैंने फिर ना तो उसको एडिट किया, ना तो उसको डाला बिकॉज़ मैं इतनी ज़्यादा लो और लेज़ी हो गई थी। एक तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है मेरा कि व्हेनेवर आई हैव थॉट्स इन माय माइंड, व्हाटएवर थॉट्स दे आर, जभी भी ऐसे कोई प्रोफेशनल लाइफ़ या पर्सनल लाइफ़ से इश्यूज़ होता है ना, माय माइंड जस्ट शट्स डाउन, तो वो कुछ भी नहीं करता है। एंड दैट इज़ वेरी, वेरी इरिटेटिंग कि मैं एक ज़ोन में पूरा चली जाती हूँ और मैं कुछ भी काम नहीं कर पाती हूँ। मतलब ऑफ़िस का काम तो ऐसा वो धक्के मार के हो रहा है बिकॉज़ पेमेंट वहीं से आना है इसीलिए हो रहा है। अदर देन दैट कोई भी काम मुझसे हो नहीं पाता है। तो मैंने इसीलिए वो वीडियो एडिट भी नहीं किया। शायद ये वीडियो के बाद मैं कर लूँगी और नेक्स्ट वीक तक आ भी जाएगा। तो उसमें बहुत सारे अपडेट्स हैं। उसके बाद और भी अपडेट्स आने वाले हैं बट फिलहाल वो वीडियो में जितने अपडेट्स हैं उतने रख के मैं दूसरा वीडियो बनाऊँगी। नाउ बैक टू द पॉइंट। तो इनका 16th को था संडे और उस दिन फिर इनका एक पे एक कॉल आते जा रहा है, सुबह से ये लोग कॉल करे जा रहे हैं क्योंकि अब इनको बनाना था पॉइंट कि आप नहीं आ रहे हो, हम तो जा रहे हैं, हमारा तो एग्जाम हो रहा है बट आप नहीं हो रहे हो, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से बहुत पीछे पड़ी थी ना इनके। तो अब इनका चांस था, इन्होंने पॉइंट बनाने के लिए कॉल पे कॉल करना शुरू कर दिया। तो मैंने हालांकि बहुत से कॉल्स नहीं भी उठाए क्योंकि मुझे पता था कि मैं अचानक से कुछ आंसर करूँगी या मैं अचानक से कुछ रिएक्ट करूँगी और फिर जो मेरा बचा-खुचा मार्कशीट है वो भी मुझे नहीं मिलेगा। तो इस वज़ह से मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। फिर इवनिंग में 2-3 अलग-अलग नंबर से मुझे कॉल आए जो कि स्टूडेंट्स के नंबर्स थे और आधे से ज़्यादा नंबर्स मेरे पास सेव नहीं थे क्योंकि ग्रुप पे वो नंबर्स थे तो मैं नहीं सेव रखती थी उसको। तो उनसे मुझे 2-3 बार आया कि आप एग्ज़ाम के लिए आने वाले हो क्या? आप एग्ज़ाम के लिए आ रहे हो क्या? आ रहे हो क्या? तो मैंने सबको बोला मैं नहीं आ रही हूँ और उसके आगे मैंने कोई कन्वर्सेशन नहीं किया। तो वो भी मुझे सॉर्ट ऑफ समझ में आ रहा था कि वो भी क्लास की तरफ से हो रहा था। वो लोग पॉइंट बनाना चाहते थे। वो लोग अपने तरफ से विटनेस चाहते हैं कि आगे चल के अगर मैं कुछ भी एक्शन ले रही हूँ, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स है ये बात बताने के लिए। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये पॉइंट बना के आपका कोई सेंस नहीं बनता है बिकॉज़ आपसे जब कोई स्टूडेंट 1.5 साल से डिटेल्स माँग रहा है, आप पहले तो दे नहीं रहे हो। दूसरा, आपका एजुकेशन कोई प्रॉपर चल नहीं रहा है। अगर मैं डिग्री, डिप्लोमा जो भी है वो मेरे हाथ में आ भी जाता है, उसके बाद मैं क्या करने वाली हूँ? क्योंकि 6 महीने की इंटर्नशिप तो है ही है, अब पता नहीं आप उस टाइम पे भी कुछ थोड़े बहुत काम करवा के आप बस छोड़ दोगे। तो एक्चुअल में बंदा स्टडी करेगा कैसे? जितने भी जीएनएम के स्टूडेंट्स होंगे, उनको ये बात पता होगी कि थोड़ी बहुत तो प्रैक्टिकल्स होती है, क्योंकि मैंने भी अपने फ्रेंड से बात की हुई है। बाकी अगर आप जीएनएम स्टूडेंट हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि एग्ज़ैक्टली फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में क्या-क्या चीज़ें होती है, प्रैक्टिकल्स कितने होते हैं, थ्योरी कितनी होती है, कैसे लेक्चर्स कराए जाते हैं और क्या-क्या चीज़ें रहती है इसमें। इट्स एन रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड कि प्लीज़ जीएनएम स्टूडेंट्स, आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन होगी या अगर आप जो है जीएनएम के लिए एनरोल्ड हो इंडिया में कहीं पर भी, तो प्लीज़ ये इन्फॉर्मेशन ऐड कर देना कमेंट्स में, ताकि जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं उनको भी अपडेट मिल जाए। अब वो दिन भी चला गया 16 का, मैं अगेन बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील कर रही थी बिकॉज़ सारे स्टूडेंट्स चले गए थे। मुझे एक बार के लिए ये भी लगा कि मुझे चले जाना चाहिए था यार, बिकॉज़ एग्ज़ाम तो हो रहा है, कम से कम मुझे सर्टिफ़िकेट ही मिल जाता। बट देन सेकंड माइंड मेरा ऐसा चल रहा था कि सर्टिफिकेट मिलके भी मैं क्या कर लेती, बिकॉज मुझे प्रैक्टिकली तो कोई नॉलेज है ही नहीं। जो मैंने लिखा पढ़ा है या जो थोड़ी बहुत चीजें मैंने वर्कशॉप्स में और इसमें अटेंड की है वही है, बाकी तो मुझे कुछ नहीं पता। 17 को इनका फिर से मुझे कॉल पे कॉल आता है। अब ये मेन ब्रांच से मुझे कॉल आ रहा है, जिनसे मैंने एडमिशन करवाया था वो पर्टिकुलर सर का मुझे कॉल आ रहा है 2-3 बार। तो मैंने वो कॉल्स भी इग्नोर किए क्योंकि मुझे मेरे भाई से बोला गया था कि कुछ भी बातचीत मत करो, जब तुमको मार्कशीट लेके खत्म ही करना है तो फिर यही करते हैं, बाकी और कुछ, क्योंकि उनके फीस रिसीट पे क्लियरली लिखा हुआ है कि द पेमेंट विच वी हैव डन इट इज नॉट रिफंडेबल इन एनी केस। तो इन एनी केस है तो भाई वैसे भी नहीं मिलना है, तो कोई मतलब नहीं है वहां पे बात करके। इस वजह से मैंने कोई बात नहीं की। फिर मैंने उनको एक मैसेज डाला कि सर आई डोंट वांट टू परस्यू दिस कोर्स एंड सो थिंग्स। मैं ऑफिस आके अपने डॉक्यूमेंट्स क्लियर कलेक्ट कर लूँगी, आप मुझे बता देना कि आप कब अवेलेबल हो। तो अब ये मैसेज तो मैंने सेम डे डाला
था वो मैसेज को भी सीन भी कर लिया गया, बट उस मैसेज का भी मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं है। पहले की तरह, हमेशा की तरह कोई मुझे रिस्पॉन्स इनकी तरफ से नहीं मिला। एटलीस्ट आप कुछ तो रिस्पॉन्स करते। अगर आप इतने ही ज़्यादा सही हो तो फिर आपको रिस्पॉन्स करना चाहिए था ना उस बात का। अब मेरे को यही बोलना है कि आप जो भी स्टूडेंट्स लोग अप्लाई कर रहे हो, जो भी लोग 12th पास आउट हो रहे हैं या डिप्लोमा डिस्टेंस कोर्सेज़ देख रहे हो, प्लीज़ सँभाल के देखो और प्लीज़ ये चीज़ें देख के करो, बिकॉज़ आपका जो ईयर वेस्ट होता है ना वो बार-बार नहीं आता है। और अगर आप जेन्युइनली किसी चीज़ में टाइम डाल रहे हो, फिर अगर वो जा रहा है ना तो उसका प्रॉब्लम नहीं है। एट दिस पॉइंट ना बहुत सारे स्किल कोर्सेज़ भी मैंने सीखे हुए हैं। कुछ लैंग्वेज कोर्सेज़ है, कुछ ऐसे ड्राइविंग लेसन्स वगैरह है। ये सारी चीज़ों में अगर आपका 6 महीने की जगह 8 महीने भी जा रहा है ना, यू नो कि आप वो स्किल सीखने वाले हो। बट ये जो पर्टिकुलर एक ऐसा कोर्स है जो स्किल मुझे एक्चुअली में सीखनी थी ताकि मैं इन लाइफ उसको अप्लाई कर सकूँ। मैं अपना पूरा करियर उस पे खड़ा करने वाली थी, वही मेरे पास नहीं है। एंड दैट्स फनी कि मतलब मैं डेढ़ 3 साल बाद जाके, 3 साल भी क्या, साढ़े 4 साल ना, तो साढ़े 4 साल बाद जाके मैं सिर्फ़ सर्टिफ़िकेट लेके ख़त्म कर लूँ, उसके आगे कुछ बचा ही नहीं है मेरे पास। और सबसे मेन पॉइंट तो ये, सिर्फ़ मैं लड़कियों की बात नहीं कर रही हूँ, सिंस दिस इज़ नॉट एन जेंडर इश्यू, तो मैं ये कह रही हूँ ना कि कोई भी यूनिवर्सिटी है, कोई भी एकेडमी है, जब वो प्रॉपर और लेजिट काम करते हैं, तो वो वेट नहीं करते स्टूडेंट्स के 10 बार पूछने का। वो बता देते हैं कि आप यहाँ पे रहने वाले हो, आपका इतने से इतने दिन तक का चल रहा है, आपका इतने से इतने ड्यूरेशन तक का होने वाला है, एग्ज़ाम या जो भी क्राइटेरिया है। तो यहाँ पे तो मेरे पास कोई अपडेट आया ही नहीं ना, बस आपने 4 फ़ोटोज़ भेज दी कि ये बस से जाने वाले हैं। अब वो कहाँ तक जा रही है, क्या जा रही है, कुछ भी अपडेट नहीं है। और ठीक है, हो सकता है लोग चले जाते होंगे, बट आई एम नॉट द पर्सन, बिकॉज़ मेरा पास्ट उतना अच्छा नहीं रहा है कि मैं ऐसे ही कहीं पे भी चले जाऊँ। आई थिंक अबाउट दीज़ थिंग्स अ लॉट कि इफ समथिंग हैपेंस, मैं अचानक से किसी को भी कॉन्टैक्ट करके, अचानक से किसी भी को भी बुला के मैं ये नहीं कर सकती हूँ। इट विल बी अगेन अ प्रॉब्लम फॉर एवरीवन हूएवर इज़ नियर मी। तो वो लोग भी बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल होते हैं इन चीज़ों को लेकर के, और प्रॉपर इन्फॉर्मेशंस नहीं होने का रीज़न ही है कि मैं नहीं गई थी। ये जो ईयर मेरे वेस्ट हुए हैं वो बहुत ज़्यादा मुझे खटक रहा है, बट हाँ, इस पूरे प्रोसेस में मुझे ये चीज़ तो पता चल गई है कि नेवर एवर गो विद दीज़ एकेडमीज़, और अगर आप जा भी रहे हो तो उनका प्रायर पूरा डिटेल प्रॉपर चेक करो, उसके बाद ही जाओ। और अगर आपको अगले 3 महीने, 6 महीने में कोई प्रॉपर अपडेट मिलता हुआ नहीं दिख रहा है ना, तो उसी टाइम पे कॉल आउट करो, उसी टाइम पे बात करो, बिकॉज़ फिर आपका टाइम इतना वेस्ट नहीं होगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, मैंने ये पूरे टाइम में बहुत सोचा है, तो मैं कोर्सेज़ तो कुछ ना कुछ करूँगी ही। मेडिकल रिलेटेड, मैंने पिछले वीडियो में भी ये चीज़ बोली थी कि इफ़ देयर इज़ समवन नॉलेजेबल जो मुझे बता सके कि शॉर्ट टाइम में मैं कौन से हेल्थ केयर कोर्सेज़ कर सकती हूँ, जो हॉस्पिटल में काम करने के लिए हो। तो उसमें मुझे किसी-किसी ने सजेस्ट भी किया, नॉट द ऑडियंस, बट मुझे किसी ने पर्सनली भी सजेस्ट किया कि कुछ सीएनए करके कोर्सेज़ होते हैं जो कि नर्सिंग असिस्टेंट के होते हैं, तो वो कम ड्यूरेशन के होते हैं, वो भी आप कर सकते हो। उससे आपको एनजीओज़ और ऐसे जगह पे वर्क करने के लिए मिलता है ओल्ड एजेस में। प्राइम मेरा एक विज़न यही है अभी, वहीं पे मुझे काम करना है, वो मेरा थोड़ा-सा ऐसा सॉर्ट ऑफ है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट एज़ वेल, बट जितना भी टाइम मुझे हेल्थ केयर में वर्क करना है, मुझे स्पेसिफिकली उनके लिए ही करना है। और थोड़े बहुत एक्सपीरियंसेस मुझे वहाँ से गेन होंगे, बिकॉज़ मेरा पास्ट रह चुका है एनजीओज़ का। मैं रह चुकी हूँ एनजीओज़ में, तो मैंने वहाँ की लाइफ़ देखी हुई है, तो वहाँ पे इतनी चीज़ें नहीं होती। तो जितना भी कंट्रीब्यूशन मेरा हो सकता है उस पर्टिकुलर जगह से, बिकॉज़ वहाँ से ही मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। मैं अपनी दूसरी स्टोरी में ये बात करूँगी, इट विल बी अ प्रॉपर डिफरेंट टॉपिक। बट हाँ, इस वज़ह से मुझे लगता है कि मुझे हेल्थ केयर में मेरा मेन आने का रीज़न अब ये है। पहले इट वाज़ माय मदर एंड शी इज़ द रीज़न ऑब्वियसली, क्योंकि वो ही एक होप है जिनकी वज़ह से मैं हर दिन कुछ ना कुछ ट्राई करते रहती हूँ। वो ही एक होप है जिनकी वज़ह से मुझे ये लगता है कि कुछ ना कुछ आपको अपनी लाइफ में करते रहना पड़ेगा। कुछ छूट गया, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, कहीं पे कुछ रह गया, कोई बात नहीं। कुछ ना कुछ तो आप अपनी लाइफ में कर ही लोगे, दैट्स व्हाट आई बिलीव। एंड इफ आई कैन बी समथिंग, शी विल बी अल्टीमेटली प्राउड ऑफ मी। नाउ आई डोंट वांट टू टॉक मच, अदरवाइज़ आई विल क्राई। सो या, दैट इज़ द वन रीज़न। एंड आई बिलीव कि हो जाएगा कुछ ना कुछ, तो ठीक है, लाइफ है, होता रहता है। बट आई वाज़ वेरी मच डिसअपॉइंटेड विद दिस पर्टिकुलर सीन इन माय लाइफ। तो या, आई एम गोइंग टू बी बैक विद एवरीथिंग दैट आई वाज़ डूइंग एंड आई स्टार्ट एवरीथिंग। मैं शॉर्ट फॉर्म कंटेंट भी चालू किया है, तो मैं उनकी भी काफ़ी सारी चीज़ें सीख रही हूँ एंड ऑनेस्टली बहुत मज़ा आता है।
एंड थोड़ी बहुत राइटिंग वगैरह भी मैं अभी कर रही हूँ, तो इट इज़ ऑल्सो इन गुड पार्ट। तो कुछ ना कुछ ट्राई कर रही हूँ बेसिकली। और उसके अलावा आई विल बी कीपिंग अपडेटेड ईच एंड एवरीथिंग। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, बट आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन प्लीज टेक केयर, प्लीज बी अवेयर ऑफ दीज सिचुएशंस, एंड टेक केयर। बाय बाय।